हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे डिस्प्रैक्सिया क्या होता है। अभी तक हम तीन के बारे में जान चुके हैं, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया एंड डिस्ग्राफिया। हम इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, बट नाउ अब हम आज की वीडियो में जानेंगे डिस्प्रैक्सिया क्या होता है। कई बार डिस्प्रैक्सिया से रिलेटेड सिचुएशन भी दे दी जाती है, यानी आपको इन चारों ऑप्शन से पता लगाना होता है कि कौन सी प्रॉब्लम है। अब हमें पता तो तभी लगा पाएंगे ना जब हमें पता होगा कि डिस्प्रैक्सिया बेसिकली क्या प्रॉब्लम होती है, किस चीज से रिलेटेड होती है। इफ अगर आपने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिस्कैल्कुलिया वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, वहां पे सारी वीडियोस अपलोड है, आप वहां पे देख सकते हो। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी अब मैं वीडियोस अपलोड करूं जिस टॉपिक से भी रिलेटेड, अगर आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्रैक्सिया होता क्या है? डिस्प्रैक्सिया ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। ये एक तरह का डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है, मतलब कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आए, वर्क करने में प्रॉब्लम आए। इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन दैट बिगिंस इन चाइल्डहुड that makes it difficult to perform motor skills। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो कि चाइल्डहुड में स्टार्ट होती है और ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट कर देती है मोटर स्किल्स को परफॉर्म करने में बच्चे की। इट ऑल्सो कॉजेज इश्यूज विद कोऑर्डिनेशन, एंड इसका कारण क्या है? इसमें इश्यूज होना, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता। वाइल देयर इज नो क्योर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैन ग्रेटली हेल्प चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया लर्न वेज टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। और इसका एक और कारण है कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को और इसका कोई क्योर नहीं है, पर थेरेपीज है जिसके कारण बच्चे की जो डिस्लेक्सिया की है उससे कैसे बाहर आया जा सकता है, इन चैलेंजेस से कैसे बाहर आ सकते हैं बच्चा, उन थेरेपीज का यूज करके हम उस बच्चे को ओवरकम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप साइज डिस्प्रैक्सिया। आपको पता चल गया कि मेनली कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, अगर कोई भी वर्क करने में डिफिकल्टी आ रही है। अब क्या क्या साइंस हो गया डिस्प्रैक्सिया की? हैज डिफिकल्टी प्लेइंग विद टॉयज, टॉयज के साथ खेलना, मतलब अगर कोई टॉय है, एक रॉड है, उसके अंदर आपको सर्कस वाली रिंग्स डालनी है तो उसे डालने में प्रॉब्लम आ रही है। हैज सम डिफिकल्टी लर्निंग टू ईट विद स्पून, स्पून एंड फॉर्क से खाया नहीं आता, उठा ही नहीं पा रहा, कैसे पकड़ना है, किस तरह से कैरी करना है फूड को स्पून में, ये सब बच्चे को नहीं आ रहा। वो उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कैसे चम्मच को, फॉर्क को कुछ इस तरीके से पकड़ के खा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देख के पता चल सकती है। डिफिकल्टी विद बैलेंस, बैलेंस वाली कोई भी एक्टिविटी वो कर ही नहीं सकता। अगर उसे बोला जाए कि एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और इसी पे आपको चलना है तो उसे चलना ही में प्रॉब्लम होगी, वो ठीक से नहीं कर पाएगा। डिफिकल्टी विद वॉकिंग अप एंड डाउन, जिन्हें ऊपर नीचे चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम, नीचे उतरने में प्रॉब्लम, डर लगेगा, नहीं चढ़ना चाहेगा, अवॉइड करेगा। डिफिकल्टी विद स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सच एज राइडिंग अ बाइक, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो सकती है, जैसे बाइक चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। ये बड़े उसमें देख सकते हो, बच्चे में नहीं बट एक एडल्ट है उसमें देख सकते हो, बाइक वगैरह चलाने में, जंप करने में प्रॉब्लम हो रही है। और कैचिंग, कोई भी बॉल कैच करना आ रही है, वो घबरा रहा है, नहीं कर पा रहा, थ्रो नहीं कर पा रहा। राइटिंग, ड्राइंग, ड्रेसिंग में लाइक अगर बटन्स वगैरह लगा रहे हैं टी शर्ट के, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, खुद से ड्रेसअप होने में उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके? डिस्प्रैक्सिया के। हाथों के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन बेसिकली नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रहा उसे। रेस्टलेसनेस है, मतलब एक जगह बैठ नहीं सकता, उसे इधर उधर घूमना है, रेस्टलेस सा दिखेगा आपको। तो ये सब क्या है? सिम्टम्स है, साइंस है डिस्प्रैक्सिया के, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आपको पहचानना है कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। व्हाट कॉजेज डिस्प्रैक्सिया? अब डिस्प्रैक्सिया के कारण क्या होते, किन कारणों से ये हो सकता है? अब रिसर्चर्स जो है ना, उन्होंने आर नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ डिस्प्रैक्सिया, वो पूरी तरह से श्योर नहीं है डिस्प्रैक्सिया के कॉजेज क्या है, किन कारणों से ये प्रॉब्लम हो रही है। बस उन्होंने बोला है बट बीइंग बोर्न प्रीटर्म, मतलब अगर बच्चे का जन्म पहले हो जा रहा है, जल्दी, बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 37 हफ्ते की 37 वीक्स की प्रेगनेंसी से पहले बच्चे का जन्म हो जा रहा है, या हैविंग अ लो बर्थ वेट, बच्चे का वेट कम है, तो ऐसा नहीं कि हर बच्चे का वेट कम है तो डिस्प्रैक्सिया की ही प्रॉब्लम होगी, बट चांसेस उन बच्चों में देखने को मिलते हैं डिस्प्रैक्सिया की प्रॉब्लम की।
पुट चिल्ड्रन एट हायर रिस्क फॉर हैविंग डिस्प्रैक्सिया। ये बच्चे ना कहीं काफी हायर रिस्क में रहते हैं इस प्रॉब्लम के, डिस्प्रैक्सिया के, कि इन्हें डिस्प्रैक्सिया वाली प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे डिस्प्रैक्सिया किससे रिलेटेड है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स से, कि बच्चे के हाथों पे मूवमेंट नहीं है, समझ नहीं आ रहा, चीजों को कर नहीं पा रहा, रेस्टलेस सा रह रहा है। ठीक है, तो ये मेन सिम्टम्स हो गए। एंड इसका ट्रीटमेंट यही है, थेरेपीज वगैरह है। अगर उसे प्रोवाइड किया रहा है जाए बच्चे को प्रॉपर तरीके से, तो बच्चा उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है डिस्प्रैक्सिया की। तो मैंने आपको 4 प्रॉब्लम्स पढ़ाई है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया एंड दिस 4th वन इज डिस्प्रैक्सिया। ये चारों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पैडागोजी का जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है, डिस्प्रैक्सिया क्या है। और अगर आप कोई टीचिंग स्टडी कर रहे हो, बीएड वगैरह कर रहे हो, तो उसमें भी एज अ सिलेबस में आपके होता है कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया क्या होता है। इसमें डिफरेंशिएट आ जाता है एग्जाम में कि इन दोनों में क्या अंतर है। पर जो आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं, जो भी आप डीएसएसबी, पीआरटी या वगैरह पेडागोजी के एग्जाम्स देते हो, उसमें आपसे क्या पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चंस ना, व्हाट इज डिसलेक्सिया। तो उसमें बेसिकली आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम ऐसा ऑप्शन दिया होगा, तो आप बोल सकते हो कि हाँ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है तो डिस्प्रैक्सिया है। या आपको स्टेटमेंट भी दे सकती है, सिचुएशन भी दे सकती है कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जो एक जगह बैठ नहीं पा रहा, आप उसे गेम खिलाने ले जा रहे हो तो वो नॉर्मल कैच नहीं कर पा रहा, या आप उसे एक रो में चलने को कह रहे हो, लाइन में, क्यू में, तो वो उसमें भी नहीं चल पा रहा, बाहर निकल रहा है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो इसमें आपको कौन सी प्रॉब्लम लग रही है, बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम है, तो आप कहोगे डिस्प्रैक्सिया। या इसमें उल्टा भी हो सकता है कि डिस्प्रैक्सिया आपको कौन सी स्टेटमेंट से ये शो हो रहा है कि इसे डिस्प्रैक्सिया की प्रॉब्लम है। तो आपको 4 स्टेटमेंट भी शो हो सकती है कि एक बच्चा है जिसको लिखने में उल्टे शब्द लिख दे रहा है, पी को बी लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है। और या एक बच्चा है जिसको क्लास में रीडिंग एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत टाइम ले रहा है। तो आपको ऐसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया चारों के एक एग्जाम्पल दे देंगे एंड आपको पता लगाना होगा इसमें से डिस्प्रैक्सिया की एग्जाम्पल कौन सा है। तो उसके लिए आपको चारों में डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। तो ये थे आपके आज की वीडियो डिस्प्रैक्सिया। एंड अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी जो आप पढ़ रहे हो टीचिंग में, अगर उसमें से कोई भी टॉपिक है जिससे आप चाहते हो कि एक वीडियो होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से समझ पाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं। ये थी आपकी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट भी जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वन मोर थिंग, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे अभी तक हमने कितने जो भी पढ़े हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया एंड डिस्प्रैक्सिया, चारों की आप कैसे पहचान करोगे कि बच्चे डिसलेक्सिया में बच्चे में मेन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, डिस्ग्राफिया में कौन सी मिलती है, डिसकैलकुलिया में कौन सी मिलती है, डिस्प्रैक्सिया में कौन सी, चारों का आप बताओगे कि आपको दो चारों में डिफरेंस क्लियर हुआ है या नहीं। सो आज के लिए अब मैं वीडियो यही एंड करूंगी एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि और भी वीडियोस जो भी मैं भेजूं वो आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।